जूते खरीदने का शौक रखते हो? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, रक्षाबंधन अभी दूर है। पॉइंट ये है कि सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपको हजारों का चूना लग सकता है। कैसे? इस फोटो को गौर से देखो, एक नजर में ज्यादा कुछ अंतर समझ नहीं आता। एडिडास एबिडास, फर्क सिर्फ एक लेटर का है। डी को बी बना दिया। अब नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट माल चिपका के धोखेबाज बंदा आपका उल्लू बना सकता है। कुछ ऐसा ही स्कैम कल रात को हॉटस्टार वालों ने सिनेमा के दीवानों के साथ भी कर दिया, वो भी बड़ी चालाकी से। हर्षद को हेमंत बना दिया और स्कैम 1992 को द बिग बुल। अगर तुम भी इस लूट का शिकार बन चुके हो, कोई नहीं दोस्त, तुम अकेले नहीं हो, मिलकर अपना गम बांट लेते हैं। बाकी वो जो अभी तक इससे दूर हैं, आओ तुमको सावधान कर दूं। स्वागत है द बिग बुल के रिव्यू में। कहानी का छोटा सा इंट्रो सुन लो। रातों रात पैसे कमाने हैं, सड़क से सीधा महल में। अगर ऐसी गलतफहमी कभी भी दिमाग में आई है तो शेयर मार्केट का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वो गहरा कुआं जिसमें दिमाग को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करके कुछ तेज दिमाग खिलाड़ी पैसों में अपनी किस्मत को नापने तोलने उतर पड़ते हैं। उसी पे द बिग बुल की कहानी बेस्ड है। फिल्म में इस खेल के उस्ताद हैं अपने हेमंत भाई, जो एक छोटे से कमरे का किराया वाला घर छोड़कर सीधा मुंबई के सेंटर में बंगला खड़ा करने का ख्वाब देखते हैं। चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी हैं? अगर रियल लाइफ में वो अवतार लेंगे तो ठीक इस बंदे की फोटोकॉपी नजर आएंगे। भाई साहब की जिंदगी के सिर्फ 3 गोल हैं: पैसा, इज्जत और पावर। इन तीनों तक पहुंचने का शॉर्टकट क्या है? एनी गेसेस? पॉलिटिक्स। जी हाँ, राजनीति, जिसमें घुसकर हेमंत अपने सपनों को धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन भैया, आसमान में उड़ते वक्त जितनी जरूरत पंख की होती है, उससे डबल काम की चीज है पैराशूट। क्योंकि जिस दिन गुब्बारे की हवा निकलेगी, तुम सीधा मुंह के बल जमीन पे धड़ाम। तो बस हेमंत भाई के घमंड का हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचकर क्रैश मार जाता है और बदकिस्मती से इनका पैराशूट यानी पॉलिटिकल कनेक्शन फुस निकलता है। अब फिल्म की एंडिंग, द बिग बुल दुश्मन को सींग मार के घायल करेंगे या फिर खुद आसमान से धरती पे गिरकर शहीद हो जाएंगे? जवाब तुम में से 90% लोग जानते ही होंगे। बाकी जो बंटी के साबुन की तरह स्लो हैं, तुम हॉटस्टार पे जाके पता लगा लेना। क्या क्या सोच रहे हो? मैंने वो चोरी का जिक्र नहीं किया, वो मशहूर स्कैम जिसने ओरिजिनल हर्षद मेहता को द बिग बुल बना दिया। मुझसे शिकायत मत करो, जब फिल्म ने ही उस चीज को इग्नोर मार दिया तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? हाँ, सच में रियल स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द फेमस स्कैम, उसको इस फिल्म में साइडलाइन कर दिया है। बॉलीवुड का पुराना लॉजिक है, फिल्म के कंटेंट को गोली मारो, सिर्फ हीरोपंती पे फोकस डालो। उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ये फिल्म। वो पूरा प्रोसेस जिसमें हेमंत जमीन से महल तक पहुंचता है, उसको सिर्फ बता दिया गया है, दिखाया बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचो, एक सीन पहले जो बंदा अपने भाई के उधार के पैसे लौटाने का प्लान बना रहा था, अगले 1 मिनट बाद बॉस बन के अगर वो खुद के एसी ऑफिस में पहुंच जाए तो फिल्म की आत्मा वहीं मर जाती है। स्कैम 1992 देखा था, एक एक चीज पूरी डिटेल के साथ समझाई गई थी। मतलब जिस बंदे ने जिंदगी में कभी शेयर मार्केट का नाम तक ना सुना हो, वो भी सीरीज के दी एंड होने के बाद दूसरों को इस फील्ड में ट्यूशन दे सकता है। लेकिन द बिग बुल डिटेल्स के मामले में 00 है। बस जादू की छड़ी घूमती है और हेमंत फिल्म में सब कुछ पा लेता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मत पूछो। बचपन में ये मेज वाला गेम तो जरूर खेला होगा। बस फिल्म की स्टोरी लाइन भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते पे कभी इधर भागती है तो कभी उधर। इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद जैसे तैसे एंड पॉइंट मिल जाता है। मतलब अगर स्कैम 1992 नहीं देखा है तो ये बिग बुल की कहानी पहली बार में समझ ही नहीं आएगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ। पैसा कैसे चोरी हुआ, हेमंत ने बैंक के लूप होल का फायदा क्यों उठाया और जेल के डंडे क्यों खाने पड़े, एक भी क्वेश्चन का आंसर कहानी में क्लियर नहीं है। बस जहाँ पे जो मन किया वो डाल दिया। और वो चीज जिसकी कमी सबसे ज्यादा खलती है, डायलॉग्स। अरे भाई, हर्षद मेहता के डायलॉग्स कहाँ हैं? पूरी फिल्म देख लो, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद कोई भी एक चीज दोबारा बोल के सुना दो, हो ही नहीं सकता। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो दिमाग में बैठ जाए। उधर रिस्क है तो इश्क है, आज भी जुबान पे भरतनाट्यम कर रहा है। या फिर जेब में लाइटर वाला सीन, ये तो आंखों को आज भी फ्री में डिस्को कराता है। और अब वो पॉइंट जिसके लिए ऑडियंस फिल्म की रिलीज से काफी पहले ही एक्साइटेड हो गई थी, अपने कैरी मिनाटी, उनका गाना जिसने यूट्यूब के काफी सारे रिकॉर्ड्स की हवा निकाल दी थी, वो बेचारा खुद इस फिल्म में हवा हवाई हो गया है। मतलब फिल्म शुरू हुई है, अभिषेक भाई साहब के कैरेक्टर का नाम तक नहीं बताया, लेकिन गाना पहले बजना शुरू हो गया। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। अरे भैया, पहले कहानी दिखा तो दो। इधर जूनियर बच्चन अभी मार्केट में एंट्री तक नहीं मारे और पीछे गाना बज रहा है आई एम द बिग बुल। कोई सेंस है इस बात का? इससे ज्यादा गलत और घटिया सॉन्ग प्लेसमेंट आपने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा होगा। जो इम्पैक्ट कैरी भैया के लिरिक्स का कहानी पे पड़ना चाहिए था, वो पूरा खत्म हो गया, दी एंड। अब ये मत सोचना मेरे मुंह से सिर्फ बुराई निकलती है। अभिषेक बच्चन की जो एक्टिंग है फिल्म में, वो परफेक्शन है। मतलब तुम फिल्म शुरू किए थे हर्षद मेहता की वजह से, लेकिन 2.5 घंटे के बाद बॉस तुम अभिषेक बच्चन के फैन बनकर वापस लौटोगे। गुरु में जो जूनियर बच्चन ने धमाका किया था, उसका शोर इस बिग बुल में भी सुनाई पड़ रहा है। लेकिन बेचारे की किस्मत पे राहु केतु बनकर खुद ये फिल्म मंडरा रही है। लेकिन हाँ, इनके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो एकदम नील बटे सन्नाटा है। इलियाना मैडम का कैरेक्टर एकदम वीक। रियल लाइफ वाली सुचेता दलाल फिल्म को देखकर अपना नाम
बदल देंगी। और सोहम शाह जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उनका टैलेंट भी डायरेक्टर साहब ने वेस्ट कर दिया। बंदे को सिर्फ रोबोट की तरह इस्तेमाल किया है, जिसके मुंह में आवाज है लेकिन बातों का इम्पैक्ट शून्य। तो यार इन शॉर्ट द बिग बुल स्कैम 1992 का फिल्मी वर्जन है, जिसमें सेंस, लॉजिक और डिटेल्स इन तीनों को लात मारकर दूर कर दिया है। हर्षद मेहता की जिंदगी बताकर डुप्लीकेट माल सप्लाई किया गया है। फिल्म की जो हालत है, यकीन मानो अगर कैरी का गाना इसमें नहीं डाला जाता तो द बिग बुल यूट्यूब पे उसके अगले वीडियो का सबसे परफेक्ट कंटेंट साबित होती रोस्टिंग के लिए। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार्स, 1 स्टार अभिषेक बच्चन की स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड क्लासी एक्टिंग के लिए, और हाफ स्टार कैरी के गाने से जो मन में 2-3 मिनट के लिए तोड़फोड़ वाली वाइब्स पैदा होती है उसके लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा सबसे पहले एकदम पुअर डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार बिल्कुल फालतू में डाले गए साइड कैरेक्टर्स को वेस्ट करने के लिए, 1 स्टार लीड कैरेक्टर को पब्लिक से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज डायलॉग्स, उसको मिस्टर इंडिया बना के गायब करने के लिए, और लास्ट हाफ स्टार कैरी के गाने का रॉन्ग प्लेसमेंट प्लस एक जबरदस्ती का रोमांटिक गाना घुसाने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।